हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग ज्वाइन हो गए हैं और अपनी टीम में मैसेज कर दीजिए, उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की जो मीटिंग है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। आप बोल सकते हो, जहाँ चाह वहां राह बोल सकते हो, और जो आप चाहो वो पा सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो मीटिंग है ये इसलिए ही रखी गई है ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंस पता चले, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं जो लोग डेली बेसिस पे कुछ चाहते हैं बट पा नहीं पाते, ये भी बोल सकती हूँ मैं, मतलब अचीव नहीं कर पाते, है ना। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में चले जाएं और वहां पर देख लें। ठीक है, अपना वाईफाई का कनेक्शन देख लें। ओके। तो अभी मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि जो आप चाहते हो, मतलब मुझे आप एक विश बताओ अपनी। एक विश आप बताओ मुझे अपनी, कोई भी जो आप डेफिनेटली पाना चाहते हो। जल्दी जल्दी मैसेज करो। मनी, ओके। एवरीडे ज्वाइनिंग, ओके। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये मीटिंग हमारी प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों है। जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारा जो हम कहते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो लाइफ चेंज कैसे होगी जब तक आप सेल्फ में हैप्पी नहीं होगे, है ना। आपको सेल्फ में क्या चाहिए भाई, प्रोफेशनल में तो ठीक है आपको सक्सेस या फिर जो भी चाहिए, लेकिन आपको अपने लिए बताना है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो डेली रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे 3 बार पूछूंगी या 5 बार पूछूंगी, पांचों बार आपका आंसर अलग अलग आने वाला है, क्योंकि अभी आप लोगों को खुद नहीं पता कि आपको चाहिए क्या। आपको पता है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी मम्मा से क्या मांगता है, चॉकलेट। तो उसकी मम्मी मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं देना चॉकलेट, दांत खराब हो जाएंगे। तो वो क्या कहता है, अच्छा छोटी वाली दे दो, अच्छा तो आप टॉफी दे दो, है ना। होता है ना ऐसा। तो मम्मा फिर उसको टॉफी दे देती है। वो हालत है आप लोगों की, क्योंकि आप जिद पर अड़े ही नहीं हो। अगर जिद पे अड़ते तो अपनी विश के लिए लड़ते भी, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। अच्छा ये नहीं तो फिर ये ठीक है, ये इसी में ही हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज में आपको खुशी मिलती है वो एक्चुअल में क्या है, वो आप लोगों को समझना है। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी विशेष के बारे में बात करेंगे। वर्क से रिलेटेड नहीं, प्रोफेशनल नहीं, किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। आप क्या चाहते हो और अपनी चाहत को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए आपको क्या करना जैसे कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, इसमें आपको पता है कि एक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की, खींचने की। और आपको ये भी पता है कि 5 तत्व से हमारी जो बॉडी बनी है, ठीक है। तो इसको ये और पृथ्वी में रिलेट करते हैं आपस में, क्योंकि उसी चीज से पृथ्वी बनी है और उसी से हमारी बॉडी बनी है। तो आप ये समझ लो कि जब आप अपनी विशेष को अट्रैक्ट करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, अपनी माइंड में यहां पर आपको अपनी विश सेट करनी है। और वो कैसे सेट करोगे, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास नहीं दिला दोगे कि मुझे बस ये चाहिए। क्योंकि सक्सेस, मनी, ये कोई आपस में नहीं है। आप अपनी रियल लाइफ में देखो, आप लोगों की ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी आप उससे लड़ रहे हो। तो जैसे ही आप इस मीटिंग से बाहर निकलोगे, जैसे ही आप अपनी रियल लाइफ में जाओगे, आपको क्या लगेगा, बस ये ठीक हो जाए। आप दिन में 10 चीजें मांगते हो, आप 10 विश पूरी करने के लिए बोलते हो,
है ना, राइट ना? तो वही मुझे समझाना है आपको। अभी आप, मैंने अगर आपसे पूछा तो आप अपनी विश कुछ और बता रहे हो, कोई और पूछेगा तो आप कुछ और बताओगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी विश एक, मतलब एक, चाहे आपको 10 विश का एक निष्कर्ष निकालना हो। जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो बुद्धिमान पर्सन होते हैं, अगर उनसे ये कहा जाए कि आपकी जैसे एक वरदान कंप्लीट होगा या फिर एक विश पूरी होगी, तो वो अपनी वो एक विश ही इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं कि उसमें वो सेटिस्फाई हो जाए और उनकी सारी विश कंप्लीट हो जाए। हो सकता है किसी की मनी भी हो, बट हो सकता है किसी को अपने रियल लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, किसी से बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है। तो उनके अलग अलग साइड बेस होते हैं, उनके अलग अलग बेस होते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग बेसिस होते हैं कि आप उनको किस तरह से फेस कर सकते हो, आप किस तरह से अपनी जो विशेस हैं वो फुलफिल कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है या कितने लोग मानते हैं कि आपकी मुंह से निकली हुई बात कंप्लीट होती है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करें। किसको लगता है कि यहाँ पर आप जो सोचते हो वो कंप्लीट होता है? इस यूनिवर्स में वो मैजिक पावर है कि वो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेकंड में, हर पल आप अपनी चाहत बदलते रहो, है ना? क्योंकि मतलब अगर मैं बोलूं, यूनिवर्स या फिर गॉड भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। सबसे पहले ये तो प्रिपेयर कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। और इस चीज के ऊपर ही ये सेशन रखा है, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट 15 मिनट का ही होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनो, कॉपी पेन निकाल लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली जब आप उठते हो, उठने से लेकर और सोने तक का सफर होती है हमारी लाइफ, ठीक है। इस बीच में हमारे सारे काम होते हैं, हमारी हम खुद के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं और अपनी पूरी फैमिली को खुश रखते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी छोटी मोटी विशेष का कंप्लीट होना जरूरी होता है। बट जो आप चाहते हो, सभी लोगों को 2 मिनट दूंगी, जो भी आप चाहते हो कॉपी पेंसिल ले लो और एक कॉपी पर लिखो, जो भी आप चाहते हो, जल्दी जल्दी लिखो आप उसको। जो भी आपकी चाहत है, जो भी आप चाहते हो, इस मंथ 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चाहत ऐसी रखना कि जो जल्द इजी कंप्लीट होने वाली हो, और जिसकी बड़ी होगी विद इन 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो। लिख ली सबने विशेष अपनी? डन, ओके ओके, लिख ली अब आपने। अब ये एक प्रोसेस होता है, इस विश को आपको डेली देखना है, ठीक है। डेली देखना है, टाइम नहीं होता है, सिर्फ देखना है आप इसको, इस विशेष को। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले स्ट्रेट बैठो, आईज क्लोज करो और सिर्फ मेरी बातें सुनो, कहीं और ध्यान नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। आईज क्लोज करके आप अपनी आईज के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पर देखो। थोड़ा सा जोर पड़ेगा देखने में, देखने का मतलब है आंखें बंद करके जब आप देखोगे सेंटर में, और आप अपनी विश को याद करो जो आपने अभी अभी लिखी है, उसको फील करो कि वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप कितने हैप्पी होगे और फेस पर ऑटोमेटिक स्माइल आनी चाहिए। ये आप अपना माइंड सेट कर रहे हो, अपने माइंड को ये बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप चैट बॉक्स में मत लिखो यस मैम और ओके मैम, लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ उसको फील करो आप लोग कि ये विश जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप या आपकी फैमिली कितने खुश होंगे, कितने हैप्पी होंगे, क्योंकि इस दिन का आपने बहुत दिनों से इंतजार किया है, ठीक है। सबने फील किया, सब लोगों के फेस पे एक हल्की हल्की स्माइल होगी जब आप सोचोगे इसको कि वो कंप्लीट हो गई है
है ना, सेंटर पॉइंट में। अब आप धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करो, ठीक है। अब इसके बाद आप मीटिंग के बाद, अभी मीटिंग में तो फिर आपको उठना पड़ेगा, या फिर जो भी किचन में है वो 1 गिलास पानी लें, आधा गिलास पानी लेके, और उसको बैठे, चेयर पे भी बैठ सकते हो, बेड पे कहीं भी आप बैठ सकते हो, बीच में हॉल में, ठीक है। फिर से वही विश आपको दोहरानी है 3 बार, और उस ग्लास में वो देखना है कि वो कंप्लीट हो रही है आपकी विश, और उसके बाद पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको वो पानी पी लेना है। डेली आप 1 टाइम ये करके देखो, ठीक है, लेकिन पूरी पॉजिटिविटी के साथ। अब दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले आपने ये किया, अब दूसरा काम क्या करना है आपको, जो भी आपको नेगेटिव बोलता है, जो भी आपसे कुछ भी गलत बोलता है या फिर अपोजिट बोलता है, उससे स्पेस कर लो, उससे स्पेस कर लो, चाहे वो घर के मेंबर हो, घर के बारे में, मतलब कुछ भी, किचन के काम में कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये इस बात को सुनने से मुझे डाउन जा रहा है, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि होता है ऐसा। आप लोग कहते हो कि मुझ पे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है, ह्यूमन पर्सन पे फर्क पड़ता है। तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको कॉपी पे लिखो, उस लाइन को जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रही है या फिर आपकी एनर्जी डाउन कर रही है, उसको बहुत सारे, उसको फाड़ो, ये मैंने कई बार बताया भी है, वो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फ्लश कर दो, या फिर उसको जला दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। तो इस तरह से आप एक ऐसा एनवायरमेंट अपने चारों तरफ, एक ऐसा और अपने चारों तरफ रेडी कर लोगे जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से भरा होगा। और जब आप पॉजिटिविटी के साथ कोई भी थॉट सोचोगे, जो भी थॉट अपने मन में लाओगे या फिर किसी से भी बोलोगे, वो कंप्लीट होगा। एटलीस्ट आप किसी से बात भी करोगे ना, तो आपकी जो अंदर की पॉजिटिव वाइब्स है वही जाएंगी उसके अंदर। कोई भी आपको निगेटिव करने का सोच भी नहीं सकता, कोई भी ये समझ ही नहीं सकता कि मतलब आप गलत हो सकते हो। तो इसका जो इफेक्ट है आपकी लाइफ पर होता है, और लाइफ चेंज भी होती है, तो इसको बोलते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जो आपको यहाँ पर मनी पावर के साथ साथ सेल्फ हीलिंग पावर भी देती है। क्योंकि बहुत सारी बातें रोजमर्रा में हमें ऐसी होती हैं जो हमें डाउन करती हैं, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, चाहे वो ये ऑनलाइन जो हम वर्क करते हैं उसकी तरफ से हो, मतलब कहीं से भी हो। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें डाउन करती हैं, बट हमें डाउन नहीं होना है। आप हमेशा याद रखो कि आप एक, जो कहते हैं ना, एक गॉड के अंश हो, तो उसके साथ ना कभी गलत होगा, ना कभी नेगेटिव सोच रखो, ना ही कभी किसी के बारे में नेगेटिव सोचो। अगर आपको पता भी चला है कि कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है या कि फिर नेगेटिव बोल रहा है, तो इग्नोर दैट। क्योंकि जब आप आंसर नहीं करते उस बात का, तो आंसर कौन करता है, यूनिवर्स या फिर गॉड। जब आप चुप रहते हो तब उसका आंसर ऊपर से होता है, अदरवाइज जब आप ही कर देते हो तो फिर उन्हें क्या ही जरूरत है ना। जब आप ही कर लेते हो, अपना आंसर आप दो या ऊपर वाला दे, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि छोटा सा हमें काम करना है पूरे दिन में। आपको वो जो आप वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर पियोगे, तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी एनर्जी रेज करेगा। वो आपके अंदर जब वाटर जाएगा तो आप खुद से देखोगे, तब आप किसी से भी बात करो, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी अलग से डेवलप होती है, क्योंकि उसमें आपके जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सब हील हो जाती है। और आपको जरूरत है एक, एज ए हाउसवाइफ समझ लो, एज ए वुमेन समझ लो, एज ए लेडी समझ लो, कैसे भी समझ लो, मतलब कोई भी एज ए पर्सन भी अगर मैं मानू, मैन, मतलब मेल पर्सन जो भी है, ऐसा है ही नहीं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कभी भी ये जाहिर मत करो कि आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हो,
क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपसे ज्यादा प्रॉब्लम में हो। प्रॉब्लम्स का कोई अपना कोई मेजर मापदंड नहीं होता है कि किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की ऐसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। एक तो आप लोग ना यही नहीं समझते कि मीटिंग किस लिए रखी गई है। मुझे समझ नहीं आता कि लीडर्स जब लिंक शेयर करते हैं तो वो समझाते नहीं है टीम में, या फिर बताते नहीं है कि किस तरह से किसकी है एक्चुअल में मीटिंग, किससे रिलेटेड है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो नहीं सुनना आपको, ना ही उसको फील करना है, ना ही अपने अंदर कोई चेंजेस लाने हैं। बस जो अपने आप को चाहिए वही करना है। तो उस चक्कर में जो मिल रहा है उसका भी आप जो बेनिफिट्स है वो नहीं ले पाते। सबसे बड़ी कमी ये है आप लोगों में कि जो मिल रहा है उसको इग्नोर करना है, और जो आप मांग रहे हो वो अभी मिलने वाला है नहीं। तो दोनों बातों में अंतर समझ लो अब आप, कि जो मिल रहा है उसको इंजॉय करो, उसको फील करो, उसके बेनिफिट्स लो। और जो तुम्हें चाहिए वो तो बाद में मिल ही जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या बनना है। मैग्नेट बनना है आपको, अपनी जो विशेष है उनको कंप्लीट करना। आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप बस ये रेडी कर लो अपने माइंड को, अपनी अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि जो आप चाहोगे वो मिलेगा, है ना। जो जहां चाहा वहां रहा, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन आप चाहत क्या रखते हैं डिपेंड करता है उस पर, और उसको आप फील करना है उसको, और उसी के लिए उसी को दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। आपका जो बिल्कुल जो कॉन्शियस माइंड है उसमें ये सेट होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। आप किस चीज के लिए यहाँ हो, आप क्यों हो यहाँ। आप तो घर पे भी थे, किचन में ही थे, आप तो किचन में ही रहते। आप यहाँ क्यों हो इस प्लेटफॉर्म पे, ये आपको अपने कॉन्शियस माइंड में बिठाना है। और उसके बाद कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि करना क्या है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग बता देना कि किस किस ने ये अप्लाई किया और उसके बाद क्या रिजल्ट आया, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी।